थोड़ी देर ध्यान की साधना का अभ्यास करें। पालती मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से स्थिर होकर बैठ सकें उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेंगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहें। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है। यही जानना है, बस इसे जानते रहें। निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया। सांस ही सांस पर मन लगा रहे, सांस ही सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आएं। भटकने ही ना दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आएं। मन को नाक के दरवाज़ों पर लगाए रखें, दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सजग, खूब सचेत। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए, एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे, एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। अगर बहुत आलस है तो सांस को ज़रा सा तेज कर लें, बहुत तेज नहीं, ज़रा सा तेज। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी छोड़नी है, तो आलस निकल जाएगा। लंबी गहरी श्वास लें 5 मिनट, उसके बाद फिर नॉर्मल श्वास पर आ जाएं। धीरे धीरे लें, धीरे धीरे से छोड़ें। फिर से प्राकृतिक सांस पर आ जाएं। अब सांस जैसी भी है उसे देखना है, कोई प्रयास नहीं करना, सिर्फ देखना है। भूल जाएं कि दुनिया में और कुछ हो रहा है, बस श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है।
आशा से भर कर ध्यान करना। दुख और निराशा से भरे हो तो 2 कदम भी न चल पाओगे। आशा से, प्रसन्नता से, समता से, सजगता से भरना स्वयं को। क्षण प्रति क्षण सांसों की एक माला बन जाए। श्वास का जो चक्र चल रहा है इसको ही देखते रहो, मौन, शांत, इस पर टकटकी बांधे रहो। अपने मन, वाणी, शरीर को शांत, शिथिल छोड़ दो। कुछ करना थोड़े ही है, बस निगाह रखनी है एक चौकीदार की तरह। विचार आएंगे जाएंगे, तुम बस देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। चाहे कोई विचार अच्छा है या कोई विचार बुरा, तुम बस तटस्थ रहना। तीन बातें पूरे ध्यान काल में बनी रहें। विश्राम पूर्ण अवस्था, साक्षी रहना, अनिर्णय, शिथिलता बनी रहे, तनाव नहीं आए। कोई निर्णय नहीं करना, बस देखना, केवल देखना। अक्रिया, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। जो भी हो रहा है उसके साक्षी भर होना है। कोई विरोध नहीं, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है प्रतिक्रिया नहीं करनी, वर्तमान में रहना है।
मन भागेगा कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। तुम बस उसे वर्तमान में जो सांसें चल रही हैं उस पर ले आना। स्थिरता बनी रहे, सब शांत स्थिर हो जाए, तभी ध्यान घटता है। दुखी नहीं होना कि मन भटक रहा है। शुरू शुरू में बार बार मन भागेगा। अनंत जन्मों के संस्कार हैं, मन का स्वभाव है। अतीत और भविष्य में विचरण करना। वर्तमान में मन ठहरना नहीं चाहता। मन के इसी संस्कार को हमें बदलना है। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखें। अपने ध्यान को बस अपनी सांसों पर लगाए रखें। होश, जागरूकता बहुमूल्य शब्द हैं। इसे संभालना संपदा की भांति। भूत और भविष्य दो काल हैं, चक्की के दो पार्ट जो तुम्हें पीस रहे हैं। इनसे बाहर आ जाओ। साक्षी भाव वर्तमान में आने की विधि है। मन का और शरीर का एक साथ, एक ही स्थान, एक ही काल में हो जाना ध्यान है। विचारों से लड़ना मत, विचारों के प्रति साक्षी बनना।
ज़रा उपेक्षा सधे, ध्यान सधे, ज़रा अमूर्छा थोड़ी उठे, परिपूर्ण उपेक्षा साधो। ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। क्षण भर को भी अगर राग द्वेष की बदलियां आँखों में ना घिरी हों तो जीवन का सत्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। वह जो सतत क्रिया राग द्वेष की चल रही है तुम्हारे भीतर, अगर वह थोड़ी देर के लिए रुक गई तो चाक ठहर जाता है। राग और द्वेष एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, सहयोगी हैं। इसलिए समझो और उपेक्षा को साधो, तभी ध्यान घटित हो जाएगा। होश रखने का मतलब इतना ही है कि तुम जागे रहो। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, बस देखना, तुम साक्षी बन जाना। अब अपनी तरफ लौटना है। सुख और दुख का सारा खेल तुम्हारे भीतर है। दूसरा कोई तुम्हारे सुख दुख का कारण नहीं है। यह मन का जाल है। मन तुम्हें एक सत्य देखने से अपरिचित रख रहा है कि तुम ही अपने दुख का कारण हो। तुम्हारे भीतर का जो मालिक है, कितने जन्मों से सो रहा है, होश मालिक है। तुम जहाँ नहीं हो वहाँ होते हो, जहाँ हो वहाँ नहीं होते। पकड़ो, अभी यहीं हो जाओ, पूरे के पूरे यहीं हो। देखो इस क्षण में तन्मय हो या नहीं, या मन कहीं और भी जा रहा है। तुम देखोगे कि मन छिटक छिटक कर भागता है पारे की तरह। पकड़ो कि छिटक छिटक जाता है। इधर से पकड़ो तो दूसरी राह खोज लेता है। मगर तुम समझपूर्वक मन का पीछा करते रहो तो एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि मन ठहर जाता है,
रुक जाता है इस क्षण में, वर्तमान में। होश मुक्ति है। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही देख लेना मुक्ति है। किसी भी बात से बहुत व्यथित मत होना। शाश्वत पर ध्यान रखो। शाश्वत पर जिसका ध्यान है उसकी सामायिक सध जाएगी, क्योंकि उसके जीवन में जिन बातों से तनाव पैदा होता है वे बातें अर्थहीन हो जाएंगी। समता बनाए रखना, सामायिक आत्मा में डूब जाना, तन्मय हो जाना। बाहर को अगर तुम बहुत पकड़े हो तो भीतर जाने की चेष्टा व्यर्थ हो जाएगी। बाहर से संबंध शिथिल करने हैं, तभी मझधार में उतर पाओगे। डुबकी लगानी है अगर तो किनारे की जंजीरों को छोड़ना होगा। किनारे छोड़ने होंगे, तभी तो अंतर यात्रा होगी। बाहर से थोड़े हाथ शिथिल करो, खाली करो। बाहर से थोड़ी आँख बंद करो। अगर बाहर मित्र हैं तो बाहर की याद आएगी, अगर बाहर शत्रु हैं तो बाहर की याद आएगी। ख्याल रखना, मित्र ही नहीं बांधते, शत्रु भी बांध लेते हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि मित्र से ज़्यादा शत्रुओं की याद आती है। जिससे तुम्हें प्रेम है उसको चाहे तुम विस्मृत भी कर दो, भूल भी जाओ, लेकिन जिससे तुम्हें घृणा है, क्रोध है, उसे तुम भूल ही नहीं पाते। फूल तो भूल भी जाए, कांटों को कैसे भूलोगे, बहुत चुभते हैं। बाहर के मित्र, शत्रु, धन, पद बाहर खींचते हैं और भीतर तुम जाना चाहते हो। चॉइसलेस अवेयरनेस यही सामायिक है। चुनाव रहित बोध, निर्विकल्प जागरूकता। ना यह मेरा है ना वह मेरा,
फिर बाहर से हाथ छूटे और तुम चले भीतर। अब तुम खुद को रोकना भी चाहोगे कि कैसे रुकें, तो रुक ना पाओगे। जैसे ढलान पर चिकनी मिट्टी पर तुम फिसल चले, एक बार हाथ से जंजीरें भर छूट जाए, ना कोई अपना ना कोई पराया, ना किसी से मोह ना किसी से क्रोध। बस एक बार होश संभले तो भीतर प्रवेश हो जाएगा। मौन हो जाओ तो तुम्हें अपने संगीत का पहली दफ़ा अनुभव होगा। वह ध्वनि रहित ध्वनि, स्वरहीन स्वर तुम्हारे भीतर से उठने लगेगा। मौन का अर्थ है होठ से मौन, कंठ से मौन, विचारों से मौन। धीरे धीरे सब तलों पर, सब परतों पर मौन। तुम करता ही नहीं हो, ना क्रोध के, ना करुणा के, ना लोभ के, ना दान के। तुम अकर्ता हो, साक्षी हो।
जन्मों जन्मों के अंधकार को क्षण में पोंछा जा सकता है। जन्मों जन्मों की जमी धूल को क्षण में बुहारा जा सकता है। सफाई एक क्षण में हो सकती है। सिर्फ त्वरा चाहिए, प्रवृत्ति चाहिए अंतर यात्रा की। चित्त की शुद्धि का यही मार्ग है। अचेतन अनकॉन्शियस में जो भी दबा है वह उभरेगा। भय ना करो, ध्यान में जो भी हो होने दो, उसे मार्ग दो ताकि उससे मुक्ति हो सके। उसे दबाया कि ध्यान व्यर्थ हुआ, उससे मुक्ति हुई नहीं कि ध्यान सार्थक हुआ। इसलिए समस्त उभार का स्वागत करो और उसे सहयोग भी दो, क्योंकि अपने आप जो कार्य बहुत समय लेगा वह सहयोग से अल्पकाल में ही हो जाता है। इस शरीर के भीतर जो भी हो रहा है उसके साक्षी रहो, तटस्थ होकर देखते रहो। ना मैं करता, ना मैं भोगता। सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक जो भी हो रहा है जागरूक रहो। अगर उससे जुड़े भोगता हुए प्रतिक्रिया की तो बढ़ जाएगा, अगर साक्षी रहे तो निर्जरा हो जाएगी। प्रतिक्रिया नहीं करनी, व्याकुलता नहीं आने देना। मन में जब भी कोई विकार जागेगा, किसी प्रकार का विकार जागे, वासना, क्रोध, तनाव, कोई भी विकार जागेगा तो शरीर पर कोई ना कोई संवेदना प्रकट करेगा। गर्मी, दर्द, सर्दी, घबराहट या कुछ भी, उस संवेदना को देखो। बस देखना है, करना कुछ नहीं। जैसे सांसों को सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं। सांस पर नियंत्रण नहीं करना। सांस आ रही है, जा रही है। साक्षी भाव से देखते रहो, तटस्थ भाव से देखते रहो। अब ऐसे ही शरीर पर जो जो संवेदना होती है उसे भी साक्षी भाव से जानो।
जब कोई विकार मन में जागता है तो शरीर पर कोई उपद्रव शुरू होता है। उस उपद्रव को देखना शुरू कर दो, करो कुछ मत। क्रोध आया तो क्रोध पर क्रोध मत करना। क्रोध आया है तो क्यों आ गया, क्रोध को दूर करना है। नहीं, कुछ नहीं करना, बस देखते जाओ। मेरे मन में क्रोध आया है और क्रोध आने पर मेरे शरीर पर क्या होने लगा, शरीर पर कैसी संवेदना हो रही है। अच्छा, देखते हैं क्या यह हमेशा रहने वाली है, कब तक रहेगी, और देखते देखते समाप्त हो जाती है। क्रोध भी समाप्त हो जाता है, संवेदना भी समाप्त हो जाती है। साधना में चाही अनचाही बातों को यथाभूत स्वीकार कर लेना। व्याकुल मन बड़ा स्थूल मन होता है, निराकुल मन, शांत मन अपने आप सूक्ष्म बन जाता है। अतीत को मिट जाने दो और भविष्य को भी। स्मृति और कल्पना दोनों को शून्य होने दो। उस क्षण जब कुछ भी नहीं होता, तभी जानना तुम ध्यान में हो।
ध्यान का समापन करते हैं। परमात्मा का, ईश्वर का, प्रकृति का, इस विराट अस्तित्व का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। ध्यान में मिली शांति और आनंद सब और बिखर जाए, सबको मिल जाए। इस विराट अस्तित्व में चारों ओर शांति और आनंद छा जाए। इसी मंगल भावना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।